उसके बाद इसके नीचे भी एक मोटे अक्षर से अंडरलाइन कर देना चाहिए, मोटे लाइन में। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय, जो कि अनेकों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आपको इसमें जो पहला अच्छा लगा हो तो आप पहला वाला लिख सकते हैं। जैसे राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था, जो एक आस्तिक ब्राह्मण थे, अर्थात वे ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई की और साहित्य साधना को भी अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त के साथ साथ साहित्य साधना को भी अपना लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। यह केवल हिंदी ही भाषा नहीं जानते थे, उसके साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत और गुजराती भाषाओं का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। इन्होंने दक्षिणी भारत में जाकर हिंदी भाषाओं का प्रचार और प्रसार किया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्र सेनानी एवं देश सेवी भी थे, अर्थात यह हिंदी साहित्य सम्मेलन के परिषद के सभापति भी थे और साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरण पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, अर्थात राम नरेश त्रिपाठी का सन 1962 ईस्वी में निधन हो गया या देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है खंड काव्य। खंड काव्य में है पथिक, मिलन और स्वप्न इत्यादि। दूसरा है मुक्तक काव्य, इसमें है मानसी। इसके बारे में इस काव्य में त्याग और देश प्रेम का संदेश देने वाली प्रेरणापद कविताएं हैं। जो मानसी इनका मुक्तक काव्य है, इस काव्य में त्याग और देश प्रेम का संदेश देने वाली प्रेरणापद कविताएं हैं। कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ देता है कि किस काव्य में त्याग और देश प्रेम का स्वतंत्र संदेश देने वाली प्रेरणापद कविताएं हैं। तो आप यदि इसमें आप इसका अध्ययन कर लें मानसी मुक्तक काव्य के बारे में, तो आप उस बहुविकल्पी को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है इनका लोकगीत। लोकगीत में इन्होंने लिखा है ग्राम्य गीत, एक गांव के बारे में इन्होंने गीत लिखा है। चौथा है इनका आलोचना है गोस्वामी तुलसीदास एवं उनकी कविता।